पीपल्स पार्टी अवाम से, बाकी जमातें खलाई मखलूक से उम्मीद लगाए बैठे हैं। हम अवाम की, बाकी जमातें अशराफिया की नुमाइंदगी करती हैं। तीर से ही शेर का शिकार किया जा सकता है। बिलावल भुट्टो का कोटद्दू में जलसा आम से खिताब, कहा मेरा साथ दें, अशराफिया और अमीरों को तकलीफ पहुंचाकर आम आदमी को रिलीफ देंगे। गरीब की आमदनी डबल करके दिखाऊंगा। 30 लाख घरों का वादा, किसी और की तरह हवाई बातें नहीं। शोबाजी से काम नहीं चलेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी कल लाहौर में बड़ा जलसा करेंगे। जियाले शहर भर में रैलियां निकालेंगे। इंतखाबी मुहिम, नून लीग ने कमर कस ली। नवाज शरीफ और मरियम नवाज की लाहौर में इलेक्शन रैलियों का प्लान तैयार। 1-2 रोज में मुख्तलिफ हलकों में रैलियां निकाली जाएंगी। नवाज शरीफ और मरियम नवाज मुख्तलिफ मकामात पर खिताब भी करेंगे। MQM पाकिस्तान और GDA में सीट एडजस्टमेंट का फॉर्मूला तय। GDA NA 237 पर रऊफ सिद्दीकी और PS 104 मोहम्मद दानियाल को सपोर्ट करेगी। MQM PS 105 पर GDA के इरफानुल्लाह मरवत की हिमायत करेगी। कमीशन से मुतालबा करता हूं कि हर UC के चेयरमैन के पास जाएं और वहां देखें सरकारी मशीनरी इस्तेमाल कर उस पर झंडे लगाकर और उस पर उनकी तस्वीरें लगाकर उनकी पब्लिसिटी कर रहा है, उनको सियासी मावनत दे रहा है, वोटर पे असरअंदाज हो रहा है। इलेक्शन कमीशन के पूरे इस मामले में जो कोड ऑफ कंडक्ट है, जो उसकी हिदायतनामा है, उसकी खिलाफ वर्जी कर रहा है और खुलेआम कर रहा है। MQM का पीपल्स पार्टी पर इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम। ख्वाजा इजहार ने कहा कि मेयर कराची इलेक्शन कवायद व ज़वाबित की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। सरकारी मशीनरी लगाकर उम्मीदवारों की तशहीर की जा रही है। शहर में तरक्याती मंसूबों पर पार्टी परचम लगाए जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन से नोटिस लेने का मुतालबा। मुल्क में आम इंतखाबात के बरवक्त इनेकाद के लिए इलेक्शन कमीशन मुतहर्रिक। पोस्टल बैलेट पेपर्स की फराहमी शुरू। अहल अफराद 22 जनवरी तक वोट कास्ट करने का अमल मुकम्मल करेंगे। दरखास्त फॉर्म इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। वोटर्स अपने वोट को मुकर्ररा वक्त के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर को भिजवाएगा। ना वो जवाब देना चाहता है, ना वो एहतसाब चाहता है। इतनी एरोगेंस है कि जब भी अदालत सवाल और जवाब के लिए बुलाए तो गरेबान पर हाथ डालता है। ये उसी के बनाए हुए मुकदमे हैं जो हम भुगत रहे हैं, लेकिन हम इसलिए अदालत के सामने पेश होते हैं कि हमें मालूम है कि ये मुकदमे झूठे हैं। लाडले और लाडला बनाने वाले खुमियाजा भुगत रहे हैं। मनसब का गलत इस्तेमाल करने वालों को जवाब देना पड़ता है। मरियम औरंगजेब की मीडिया से गुफ्तगू, कहा अवाम 8 फरवरी को शेर पर मोहर लगाएंगे। महंगाई, गुर्बत और लोड शेडिंग का हल सिर्फ नवाज शरीफ के पास है। सियासी इत्तेहाद जमहूरी अमल है। IPP से नून लीग ने इत्तेहाद किया है, टिकट्स नहीं दी। आपका कैपिटल है। यहाँ से मैं समझता हूँ कि बिलावल भुट्टो की कामयाबी जो है वो हमारी जो वफाक है उसको मजबूत करेगी। नून के साथ जो काफ का इत्तेहाद था या सीट एडजस्टमेंट थी वो नहीं हुई। चौधरी शुजात साहब की लीडरशिप में फ़ैसला किया कि हम नून के साथ 2 सीटें लेके या 1 सीट लेके इत्तेहाद जो है वो नहीं करेंगे। बिलावल भुट्टो की लाहौर से कामयाबी वफाक को मजबूत करेगी। चौधरी सरवर की बोल न्यूज़ के प्रोग्राम तब्दीली में गुफ्तगू, कहा तमाम सियासी जमातों को मफाहमत का रास्ता इख्तियार करना चाहिए। हालात जैसे भी हों इलेक्शन होने चाहिए। मुकम्मल प्रोग्राम देखिए रात 10:03 पर सिर्फ बोल न्यूज़ पर। आज़ाद उम्मीदवार या तुर्क का पत्ता। PTI के आज़ाद उम्मीदवारों पर सबकी नजरें। बिलावल भुट्टो कहते हैं आज़ाद उम्मीदवारों के साथ मिलकर हुकूमत बनाएंगे। जहांगीर तरीन ने कहा पहले भी आज़ाद उम्मीदवारों से हुकूमत बनाई थी, इलेक्शन के बाद सूरत हाल वाज़ेह होगी। परवेज खटक बोले PTI आज़ाद उम्मीदवारों को संभाल कर दिखाए। नून लीग ने सरदार मेहताब अहमद अब्बासी को पार्टी से निकाल दिया। पार्टी सदर शहबाज शरीफ ने मेहताब अब्बासी की पार्टी रुकनियत मुअत्तल कर दी।
सीनियर सियासतदान को पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर निकाला गया है। तोशाखाना रेफरेंस की अडयाला जेल में समाअत, 2 गवाहों के बयानात कलमबंद। दुबई से आए एक और गवाह पर जिरह मुकम्मल। अगली समाअत 23 जनवरी को होगी। शहरियों को मालूमात हासिल होगी तभी वो हमसे जो अवाम के पैसों से चल रही है उनको अवाम तक रसाई होना चाहिए। हर मालूमात ही से एहतसाब का अमल भी शुरू होता है। आप ही के ज़रिए अदालती फ़ैसलों और कार्रवाई की मालूमात अवाम तक पहुँचती है। मालूमात तक रसाई हर शहरी का हक बन चुका। आइन के शेख 19 भी मालूमात की फराहमी के हक से मुताल्लिक है। हमने खुद को आपके सामने एहतसाब के लिए पेश कर दिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का मीडिया वर्कशॉप से खिताब। कहा, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को तरीके से चलाने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश है कि कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा मुकदमात निपटाएं। इस हफ्ते 504 केसेस निपटाए, 335 दायर हुए। नामवर ऑलराउंडर की जिंदगी की दूसरी इनिंग्स का आगाज। शुएब मलिक ने अदाकारा सना जावेद से शादी कर ली। सना जावेद ने सोशल मीडिया पर शादी की तस्वीर अल्हम्दुलिल्लाह के कैप्शन के साथ शेयर कर दी। शुएब मलिक ने भी सोशल मीडिया पर शादी की तस्दीक कर दी। खानदानी ज़राए के मुताबिक शादी की तकरीब कराची में हुई। अहले खाना शादी पर नाखुश, सिर्फ करीबी शख्सियात ने शिरकत की। शुएब मलिक और सानिया मिर्जा में अलहदगी बाहमी रजामंदी से हुई। सानिया मिर्जा ने खुला हासिल किया। बेटा मां के साथ रहेगा। दोनों बेटे की कफालत मुश्तरका तौर पर करेंगे। सानिया मिर्जा ने 2 रोज़ कबल सोशल मीडिया पर शादी और तलाक से मुतालिक स्टोरी शेयर की थी। लिखा, शादी और तलाक मुश्किल फैसले हैं, जिंदगी का मुश्किल फैसला समझदारी से करें। शुएब मलिक और सना जावेद की शादी सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड बन गया। दिलचस्प मीम्स की भरमार। परस्तारों की नौब्याहता जोड़े को मुबारकबाद। सना जावेद ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपना नाम सना जावेद से तब्दील करके सना शुएब मलिक रख दिया। शुएब मलिक और सना जावेद की शादी सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड बन गया। भारतीय सार्फिन आग बगूला। एक सारिफ ने लिखा कि सानिया मिर्जा के साथ जो हुआ वो उसकी मुस्तहिक है। एक शहरी ने 4 शादियों की गुंजाइश पर पाकिस्तानियों को खुशकिस्मत करार दिया। भारतीय खातून ने कहा, मर्दों की फितरत कोई नहीं बदल सकता। प्रॉपर्टी टाइकून मलिक रियाज और बेटे अहमद अली की जायदादें जब्त। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत का फैसला, जब्त की गई जायदाद में बैंक अकाउंट्स, अराजी, गाड़ियां और ट्रैक्टर शामिल। अदालत ने 6 जनवरी को दोनों मुल्जिमों को इश्तिहारी करार दिया था। हुक्मनामा इस्लामाबाद एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने जारी किया। बोल न्यूज़ ने मलिक रियाज से राबते की कोशिश की जो मुमकिन न हो सका। हुकूमत के मुस्बत इक़दामात के समरात। माशी सूरत हाल बेहतर होने लगी। माशी तरक्की की शरह 2% रहने का इम्कान। IMF ने तसल्ली बख्श रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई 2023 से मईशत दुरुस्त सिमत में है। जुलाई ta सितंबर तमाम अहदाफ हासिल। ज़र मुबादला ज़खायर 4.5 से बढ़कर 8.2 अरब डॉलर्स हो गए। पाकिस्तानी सरहदों से डॉलर की स्मगलिंग पर कंट्रोल किया गया। सिर्फ प्याज ही नहीं, इसकी कीमतें भी आवाम के आंसू निकालने लगी। कई शहरों में ट्रिपल सेंचुरी मुकम्मल। इस्लामाबाद 320, हैदराबाद में 300 रुपए में फरोख्त, लाहौर 280, कराची में कीमत 250 से जायद। मुल्तान, पेशावर समेत दीगर शहरों में भी कीमतें आसमान से बातें करने लगी। ईरान से ताल्लुकात मामूल पर लाने का फैसला, वजारत खारजा को मिशन सौंप दिया गया। आला सतह पर रवाबत जारी। कौमी सलामती कमेटी और वफाकी काबीना के फैसलों से ईरानी हुकूमत को आगाह भी कर दिया गया। जल्द दोनों ममालिक के सफ़ीर जिम्मेदारियां दोबारा संभालेंगे। दोनों ममालिक के दिफा, दाखिला और खारजा अमूर के अफसरान की कमेटी बनेगी। हुकूमती ज़राए के मुताबिक ताल्लुकात बहाली की पेशकश ईरान ने की। पाकिस्तान ने मुस्बत जवाब दिया।
पंजाब में स्मोग और खुश्क सर्दी, नमूनिया आउट ऑफ कंट्रोल। 24 घंटे में मजीद 10 बच्चे जाने गंवा बैठे। अमवात की मजमूई तादाद 172 तक जा पहुंची। सूबे में 668 नए केसेस रिपोर्ट। लाहौर में एक बच्चा दम तोड़ गया। मजीद 168 केसेस सामने आ गए। व्हाइट वॉश से बचने का आखिरी मौका। पाकिस्तान न्यूजीलैंड में 5वां T20 टाकरा कल होगा। क्राइस्ट चर्च में मैच से कबल कौमी टीम की तैयारियां, फील्डर्स की गेंद दबोचने की मशकें। कीवी ऑलराउंडर डेरल मिचेल आखिरी T20 से बाहर। कीवी क्रिकेट बोर्ड ने तस्दीक कर दी। बताया डेरल मिचेल वर्कलोड मैनेजमेंट की वजह से दस्तबरदार हुए। रचिन रविंद्रा स्क्वाड में शामिल। अमेरिका में सर्द तूफान, कई रियासतों में मामूलात जिंदगी मुंजमद। वाशिंगटन और मुल्हिका रियासतें बर्फ से ढक गईं। 45 अफराद हलाक। वर्जीनिया में इमरजेंसी नाफिज, हजारों परवाजें मनसूख। तालीमी इदारे। जर्मनी में शदीद बर्फबारी से ट्रेनों और परवाजों की आमदोरफ्त मुअत्तल। कनाडा में भी खून जमा देने वाली सर्दी की लहर जारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।